दोस्तों, जीवन में कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं जिसके बाद मनुष्य को प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसे ऐसा लगता है कि प्रेम है तो दुनिया है, ये जहान है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। जब आप सूरज का 7वां घोड़ा पढ़ेंगे तो उसमें आप जब छठी दोपहर पढ़ेंगे तो उसमें मणिक मुल्ला का एक ब्यूडर बताया गया है कि उन्हें प्रेम का मतलब क्या दिखता है, क्योंकि उन्हें भी इस छठी दोपहर में एक ऐसे समय पे लाकर खड़ा कर देती है जहाँ पे वो भी प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं देख पाते हैं। उनके लिए इसमें कुछ लिखा है कि धीरे धीरे उनकी स्थिति उस स्थिति प्रज्ञ की भांति हो गई जिसे सुख दुख, मित्र शत्रु, प्रकाश तिमिर, सच झूठ में कोई भेद मालूम नहीं पड़ता था। जो समय और दिशा के बंधन से छुटकारा पाकर पृथ्वी पर बद्ध जीवों के बीच में जीवन मुक्ति आत्माओं की भांति विचरण करते हैं, पर वे प्रेम के अलावा सभी चीजों को निस्सार समझते थे। केवल प्रेम सत्य है, प्रेम जो रस है, रस जो ब्रह्म है। यानी कि मणिक मुल्ला यहाँ पे प्रेम के अलावा कोई भी चीज, जो भी चीज है वो व्यर्थहीन ही है, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे समय में मणिक मुल्ला बस प्रेम को ही सब कुछ मानते थे। लेकिन आगे चलकर जब 7वीं दोपहर आप पढ़ेंगे तो वहां पर उन्होंने कहा कि जो प्रेम समाज की प्रगति और व्यक्ति के विकास का सहायक नहीं बन सकता वह निरर्थक है। यही सत्य है। इसके अलावा प्रेम के बारे में कहानियों में जो कुछ कहा गया है, कविताओं में जो कुछ लिखा गया है, पत्रिकाओं में जो कुछ छापा गया है, वह सब रंगीन झूठ है और कुछ नहीं। यानी कि पहले तो वो कहते हैं कि प्रेम ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, उसके अलावा जो भी चीज है वो निरर्थक है। लेकिन बाद में यही कहते हैं कि जो प्रेम समाज के प्रगति और व्यक्ति के विकास का सहायक नहीं बन सकता वो प्रेम निरर्थक है। यानी कि प्रेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें आप दुनिया को भूल जाएं। प्रेम ऐसा होना चाहिए जिसमें आप प्रेम को तो याद रखें, पर साथ ही साथ आप उसके साथ जो भी आपके लिए उचित है, जो आपको प्रगति प्रदान करे, आपको आगे ले जाए, वो भी चीज करना चाहिए। तो इसलिए आप सारी भावनाओं से बंधते हुए आगे चलने की कोशिश कीजिए। यदि आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो उन भावनाओं से मुक्त हो जाइए जिन भावनाओं से आपकी प्रगति में बाधा पड़ रही है।